बिहार और उत्तर प्रदेश में खलबली मच गई है। जो यादवों को ठगने का काम कर रहा था, जो यादव के नाम पर वोट लेकर के अपने परिवार को बढ़ाने का काम कर रहा है, तेजस्वी यादव जी नीतीश बाबू के चक्कर में फंस गए। नीतीश बाबू कब पलटी मार देंगे तो सारा खेल उनका बिगड़ जाएगा। ऑफिस में सचिवालय में घुसने नहीं दे रहा है तो यादव होने का खाली मंत्री बने रहे। हिंदू रह करके यदि जो राम का विरोध करेगा उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कृष्ण का जो विरोध करेगा उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आरजेडी वाला वैसा ही विरोध कर रहा है। मुसलमान को खुश करके उसका वोट लेने के लिए हम यादव हैं तो भूया बाबा के पूजा करते हैं, भगत खिलाता है। देखे हैं मनरिया बसता है, भूया बाबा के पूजा में 56 करोड़ के देवता खिलाता है। ऐसे ऐसे एकदम एकदम हाँ, यादव का पूजा होता है उसमें। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो 151 जोड़ा मानर से पूजा करवाए थे भूया बाबा का। तो काहेला भूया बाबा का पूजा करवाए? लालू जी के आवास में एक मंदिर बना हुआ है, अंदर में उनके आवास के अंदर में रोज घंटी बजाते हैं, रोज पूजा करते हैं। और 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा यादव समाज। वहाँ सिर्फ परिवार की चलती है और परिवार के अलावा किसी यादव का कोई वहाँ भलाई करने वाला नहीं है। मंत्री बना दीजिए। हमारा के पाठक ऐसा अफसर सुनिए नहीं रहा है। हम लोग भगवान कृष्ण के जो वंशज होते हैं, किसी डुप्लीकेट जो यादव है उनके पास झुकने का काम नहीं करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी यादव को बेटा को मुख्यमंत्री बनाए मध्य प्रदेश का। भारत के प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाने का काम किया। और मोहन यादव के स्वागत में पूरे बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश का भी यादव बिहार आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। यादव समाज से आते हैं माननीय नित्यानंद बाबू, राम कृपाल बाबू को देख लीजिए, भाजपा का प्रदेश प्रवक्ता बना देता है युवा मोर्चा का। तो देख लीजिए यादव का तो यहाँ बहुत बड़ा क्रेज है, बहुत बड़ा सम्मान है। मेरे जैसे यादव 20 सालों से जो एक परिवार का झंडा डोने का काम कर रहा था, तेज प्रताप जी जो माननीय मंत्री है वो भी मुंडन कराते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी राजद के वो भी मुंडन कराते हैं। ऑपरेशन लोटस के बाद भारतीय जनता पार्टी अब ऑपरेशन यादव की शुरुआत करने जा रही है। देखिए बिहार में यादवों की 14% से अधिक की आबादी है और यादव वोट बैंक पर लालू प्रसाद यादव का पकड़ बना जाता है। लालू यादव नेता है, लेकिन हाल के कुछ दिनों के जो घटनाक्रम है वो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि यादव वोट बैंक में भी सिंधमारी हो सकती है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो यादव हैं उनको बिहार भेज रहे हैं। सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव के जरिए यादव वोट बैंक में सिंधमारी कर पाएगी? मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजेश रंजन यादव हैं, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा युवा में हैं। सवाल बड़ा है, आप भी यादव हैं, यादव वोट बैंक में सिंधमारी क्या मोहन यादव के सहारे भाजपा कर पाएगी? लालू यादव को डैमेज कर पाएगी? सबसे पहले आपको और आपके जितने भी देखने वाले देवतुल हमारे दर्शक हैं, देखने वाले हमारे यदुवंशी समाज के भाई हैं, यादव समाज के भाई हैं, उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक गरीब के बेटा, एक गोबर उठाने वाली माँ का बेटा, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यादव को बेटा को मुख्यमंत्री बनाए मध्य प्रदेश का, डॉक्टर मोहन यादव जी का, उनके लिए यदुवंशी परिवार के तरफ से, यादव परिवार के तरफ से, भगवान कृष्ण के वंशज के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के आला नेतृत्व को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं। लगता है कि भाई आप लोग यादव वोट बैंक में सिंधमारी कर पाएंगे मोहन यादव के जरिए? देखिए हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं। हम लोग भगवान कृष्ण के जो वंशज होते हैं वो किसी डुप्लीकेट जो यादव है उनके पास झुकने का काम नहीं करते हैं। हम लोग एक नंबर यादव हैं और मोहन यादव के स्वागत में पूरे बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश का भी यादव बिहार आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में खलबली मच गई है। जो यादवों को ठगने का काम कर रहा था, जो यादव के नाम पर वोट लेकर के अपने परिवार को बढ़ाने का काम कर रहा है, क्या और यादव के बेटा में मुख्यमंत्री बनने का काबिलियत नहीं है? देखिए भारत के प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाने का काम किया। यादव समाज से आते हैं माननीय नित्यानंद बाबू, राम कृपाल बाबू को देख लीजिए, राम सूरत राय जी बिहार सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे हैं। और मेरे जीता जागता जमुना देख लीजिए कि मैं राजेश यादव मात्र 2 महीना में भाजपा का प्रदेश प्रवक्ता बना देता है युवा मोर्चा का। तो देख लीजिए यादव का तो यहाँ बहुत बड़ा क्रेज है, बहुत बड़ा सम्मान है। तेजस्वी यादव का क्या होगा? चूंकि लालू यादव कहते हैं कि यादव टूटे वाला है, तो आप लोग इसे तोड़ लीजिएगा। देखिए तेजस्वी यादव जी नीतीश बाबू के चक्कर में फंस गए। उनको लगता है बेचैनी बढ़ गया, नीतीश बाबू कब पलटी मार देंगे तो सारा खेल उनका बिगड़ जाएगा। और यादव जो है भाजपा के साथ
आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत दे करके भाजपा का सरकार बनाएगा और 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा यादव समाज। 14% वोट बैंक पे सिंधवाड़ी आप लोग कर लें। पूरे सिंधवाड़ी का क्या बात है, मेरे जैसे यादव 20 सालों से जो एक परिवार का झंडा ढोने का काम कर रहा था, जो यादव समाज के हमारे नौजवान भाई कभी उस परिवार के गेट तक नहीं पहुंचे हैं, तेजस्वी को नहीं जाने हैं, लालू जी को नहीं जाने हैं, वो यादव भाई क्या कल्पना कर सकेंगे कुछ बनने का। मैंने अपने जवानी का 20 साल देने का काम किया, उसके एवज में कहाँ कुछ मिला। देखिए मेरा समय बर्बाद हुआ, धन बर्बाद हुआ, गाड़ी घोड़ा का तेल बर्बाद हुआ, मतलब सारा चीज़ न्यौछावर करने के बाद वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ परिवार की चलती है और परिवार के अलावा किसी यादव का कोई वहाँ भलाई करने वाला नहीं है। कई यादव मंत्री हैं भाई, 7-8 यादव मंत्री हैं। नहीं नहीं, मंत्री नहीं है। आला कमान किसका है, कौन है निर्णय लेने वाला, कौन है? मंत्री बना दीजिए। हमारा के पाठक ऐसा अफसर सुनिए नहीं रहा है, ऑफिस में सचिवालय में घुसने नहीं दे रहा है, तो यादव होने का खाली मंत्री बने रहे। देखिए ये चंद्रशेखर बाबू जो शिक्षा मंत्री है, उनको आज तक घुसने देते थे? उनका कोई आदेश पालन होता था के पाठक के सामने? तो यादव के मंत्री बना दिए और रिमोट तेजस्वी बाबू के पास है, लालू बाबू के पास है, तो उनको रिमोट वाला यादव चाहिए। भाजपा में एक पर एक योग्य यादव हैं, नंदकिशोर बाबू हैं, नित्यानंद बाबू हैं, राम सूरत बाबू हैं, नवल किशोर बाबू हैं, भूपेंद्र बाबू हैं, और देखिए मोहन यादव जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक गरीब को बेटा को बताइए, 2 बार का विधायक, उज्जैन विधानसभा जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ से उनको मुख्यमंत्री बना करके गरीब के बेटा को कितना बड़ा सम्मान देने का काम किया। यह देश के यादव भाई कृष्ण के जो वंशज हैं वो देखने का काम कर रहे हैं। कृष्ण के वंशज बता रहे हैं और है भी। क्या लगता है, चूंकि जो लोग हैं आरजेडी के वो कह रहे हैं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, मंदिर में जाना मतलब आप ठगे जाएंगे, आपको लगता है कि मंदिर में ठगना हुआ? त्रेता युग में भगवान राम को भी हम लोग मानते थे, उसके बाद कृष्ण को भी मानते हैं, तो राम और कृष्ण तो एक है। जो राम के नहीं है वह किसी के नहीं है, और जो राम के नहीं है उसको देश में रहने का भी अधिकार नहीं है। हिंदू रह करके यदि जो राम का विरोध करेगा उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कृष्ण का जो विरोध करेगा उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आरजेडी वाला विरोध कर रहा है, आरजेडी वाला देखिए, आरजेडी वाला वैसा ही विरोध कर रहा है। मुसलमान को खुश करके उसका वोट लेने के लिए तेजस्वी यादव जी जो माननीय डिप्टी सीएम है, वो बालाजी में जाते हैं तिरुपति में, ऑल फैमिली के साथ मुंडन करा करके उनकी बच्ची भी कात्यायनी हमारी भतीजी बेटी समान है, उनका भी मुंडन करवाते हैं। तेज प्रताप जी जो माननीय मंत्री है वो भी मुंडन कराते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी राजद के वो भी मुंडन कराते हैं। तो एक तरफ आप सनातन में पूजा भी कर रहे हैं और एक तरफ मुसलमान को भड़का रहे हैं कि आपके खिलाफ हम हिंदू को मतलब कि भड़काने का काम करते हैं, मंदिर को नहीं बांधते हैं। बताइए, अस्पताल भी एक जगह पर मायने रखता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और मंदिर भी आस्था के आजे से मंदिर है, हजारों हजार साल से मंदिर है, पुराना एकदम इतिहास है भगवान का। आप कैसे उसको भूल सकते हैं? हम यादव हैं तो भूया बाबा के पूजा करते हैं, भगत खिलाता है, देखे हैं मनरिया बजता है, ढोल देखे हैं? नित्यानंद बाबू का जब कार्यक्रम था तो उसमें मनरिया सब आया था। भूया बाबा के पूजा में 56 करोड़ के देवता खिलाता है, ऐसे ऐसे एकदम एकदम। हाँ, यादव का पूजा होता है उसमें, समझे ना? तो लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो 151 जोड़ा मानर से पूजा करवाए थे भूया बाबा का। तो काहेला भूया बाबा का पूजा करवाए? भूया बाबा का पूजा यादवे समाज कराता है, तो आप भूया बाबा का अपमान करते हैं, भगवान कृष्ण का अपमान करते हैं। आप जाइएगा तो 10 नंबर में लालू जी के आवास में एक मंदिर बना हुआ है, अंदर में उनके आवास के अंदर में रोज घंटी बजाते हैं, रोज पूजा करते हैं। क्या मुसलमान नहीं देखता है कि लालू जी पूजा करते हैं कि नहीं? तो एक तरफ आप धर्म का विरोध कर रहे हैं और एक तरफ मुसलमान को खुश कर रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाला है। बिहार का यादव एक एक बात को समझ रहा है और आने वाले समय में पूरे बिहार के यादव, उत्तर प्रदेश के यादव नरेंद्र मोदी के साथ है और 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम यादव समाज करेगा उनको। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, जो कि भाजपा से हैं, यादव हैं, नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने की चर्चा है, तो फिर आप लोग स्वागत करना होगा भाई, जिस नीतीश कुमार को कोस रहे हैं बार बार। देखिए, नीतीश बाबू बड़े नेता हैं और नीतीश बाबू के कब पलटी मारेंगे, क्या करेंगे, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, अमित शाह जी हैं, सम्राट चौधरी जी है, नित्यानंद बाबू है बिहार में जो यादव के सबसे बड़े नेता हैं। उन लोगों को डिसीजन करना है कि नीतीश बाबू को लेंगे गठबंधन में कि क्या करेंगे।
वो तो हम छोटा सा कार्यकर्ता है पार्टी के, हमको जो काम मिल रहा है मोदी की गारंटी देखते होइएगा आप, जन जन तक पहुंचाने का काम किए हम लोग। गरीब गुरबा समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक मोदी की गारंटी को पहुंचा करके राशन कार्ड दिलाने का काम कर रहे थे अपने जिला में, दरभंगा और मधुबनी में गैस सिलेंडर दिलाने का काम कर रहे थे, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिलाने का काम कर रहे थे, और अन्य सरकारी योजना जो भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है गरीब तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नीतीश बाबू आएंगे तो आला कमान का डिसीजन होगा, नीतीश बाबू को रखना है कि नहीं रखना, ये मेरे ऊपर का चीज़ है। चर्चा में इतना ही। डॉक्टर राजेश रंजन यादव थे, भाजपा से हैं, यादव हैं। सवाल वही है कि क्या यादव में वोट बैंक जो है 14% से अधिक बिहार में, उसमें मोहन यादव के जरिए सिंधमारी कर पाएगी। इनका मानना है कि भाजपा ने यादवों को जो सम्मान दिया है वो अब तक किसी ने नहीं दिया। खासतौर पे जिस व्यक्ति को, जिस परिवार को, जिस पार्टी को यादव वोट करते आया, ठगने के सिवा लालू परिवार आरजेडी ने यादवों को और कुछ नहीं किया। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।